दोस्तों, सबस्टेशन का नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने ट्रांसफार्मर, एलए, सीटी, पीटी, वीसीबी इन सारे चीज़ों का तस्वीर आ जाते हैं। लेकिन सबस्टेशन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं जो सबस्टेशन के स्विच यार्ड को रक्षा कवच की तरह रक्षा करता है। वो है दोस्तों पत्थर यानी स्टोन। आप किसी भी सबस्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि पूरे स्विच यार्ड में पत्थर बिछाई हुई होती है। तो इस पत्थर को किस लिए बिछाई जाती है, आज हम वही जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप सभी देखे होंगे इलेक्ट्रीशियन जब लाइन में काम करते हैं तो जूते पहनकर काम करते हैं। जूते पहनकर काम करने से जो इलेक्ट्रीशियन है वो अपने आप को ग्राउंड यानी अर्थिंग होने से बचाता है। अगर किसी कारणवश उनको करंट का झटका लगे तो अर्थिंग ना मिलने पर उनको वो झटका बहुत कम लगेगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जूते पहनकर आप कम वोल्टेज के लाइन में ही अपने आप को बचा सकते हैं। पर सबस्टेशन में यानी जहां पर बहुत ही हाई वोल्टेज का सप्लाई रहता है, वहां पर सिर्फ जूता पहनकर आप अपने आप को पूरी तरह से अर्थिंग होने से नहीं बचा सकते। इसलिए सबस्टेशन के स्विच यार्ड में पत्थर बिछाए जाते हैं ताकि वो पत्थर एक इंसुलेटर की तरह काम करें और सबस्टेशन में काम करने वाले को अर्थिंग होने से बचा सके। अब थोड़ा टेक्निकली इस चीज को समझते हैं। पत्थर हमें दो मेन चीजों से बचाता है। एक होता है स्टेप पोटेंशियल और दूसरा होता है टच पोटेंशियल। अगर स्विच यार्ड में कोई तार टूट जाता है तो वो नीचे झुक जाता है। नीचे झुककर या तो वो जमीन पर गिरेगा या जिस टावर पर वो बंधा हुआ है उस पर टच होगा। जब तार नीचे गिरकर जमीन को छूता है तो जहाँ पर वो तार टच हुआ है उसके आसपास वोल्टेज क्रिएट हो जाता है और वो वोल्टेज उसके आसपास में फैल जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये 33,000 वोल्ट यानी 33 kV का तार है जो टूटकर नीचे गिर चुका है। अब इस तार के आसपास में वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा और ये वोल्टेज तार से जितने दूर जाएंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। यानी अगर यहाँ पर 33 kV है तो थोड़ी दूर बाद यहाँ पर 30 kV, फिर थोड़ी दूर बाद 25 kV, फिर 15, फिर 10, ऐसा करते करते शून्य पर जाकर यह खत्म होता है। तो इस अवस्था में अगर आप उस तार के नज़दीक ना भी जाएं, फिर भी जितने दूर तक वोल्टेज रहेगा वहाँ तक वो आपको झटका दे सकता है। दोस्तों, हमारे शरीर में बिजली का झटका तब लगता है जब हमारे शरीर के किसी दो हिस्सों में वोल्टेज का डिफरेंस होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब हम लोग 220 वोल्ट के लाइन में काम करते हैं और किसी कारणवश हमें बिजली का झटका लगता है तो उस कंडीशन में फेज तार का वोल्टेज होता है 220 वोल्ट जो हाथ पर टच है और ग्राउंड का 0 जहां पर पैर है। तो यहाँ हाथ और पैर के बीच 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। इसलिए अब करंट हाथ से पूरे शरीर में फैल जाएगा और पैर से होकर ग्राउंड में चला जाएगा, जिस कारण से हमें बहुत जोर का झटका लगेगा। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि ये हमारे एक पैर 10 kV पर है और दूसरा पैर है 15 kV पर, तो यहाँ पर 5 kV का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, जिस कारण से 15 kV से 10 kV के तरफ करंट फ्लो होता जाएगा। मतलब एक पैर से करंट शरीर में घुसेगा और पूरे शरीर से होकर दूसरे पैर से ग्राउंडिंग हो जाएगा, जिससे हमें बहुत जोर का झटका लगेगा जो प्राणघाती भी हो सकता है। इसी को दोस्तों स्टेप पोटेंशियल कहा जाता है। यहाँ स्टेप का मतलब है पैर। दोनों पैर में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का झटका लगा, इसलिए इसे स्टेप पोटेंशियल कहा जाता है। तो पत्थर बिछाने से ये वोल्टेज ज्यादा दूर तक फैलता नहीं है, जहाँ पर तार गिरता है वहीं तक सीमित रह जाता है, इसलिए हम लोग पत्थर बिछाते हैं। अगर दोस्तों कहीं पर आपको बिजली का तार गिरा हुआ दिखाई दे तो उस तार के पास पैदल चलकर मत जाइए, क्योंकि उस समय आपको स्टेप पोटेंशियल का झटका लग सकता है। इससे बचने के लिए आपको वहां से चलकर नहीं बल्कि कूद कूद कर भागना है और तुरंत बिजली ऑफिस को सूचित करना है। अब आते हैं टच पोटेंशियल पर। मान लीजिए कि ये तार जमीन पर ना गिरकर इस टावर पर टच हो चुका है जिस पर यह बंधा हुआ है। तो इस समय अगर हम इस टावर को टच करेंगे और हमारा पैर जमीन पर हुआ तो हमें बहुत जोर का झटका लगेगा, क्योंकि इस समय करंट हमारे शरीर से होकर इजीली पास कर जाएगा और उस समय हमारा मौत भी हो सकता है। लेकिन पत्थर बिछाने से जमीन और बॉडी के बीच वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, जिसके कारण हमारे बॉडी से करंट
इजीली जमीन पर पास नहीं कर पाएगा और हमें झटका भी नहीं लगेगा। इस तरह हम टच पोटेंशियल से बच सकते हैं। ये तो हो गया पत्थर बिछाने का पहला और मेन कारण। इसके अलावा दोस्तों, पत्थर बिछाने से जो सांप आता है वो सांप इस पत्थर पर चल नहीं पाते, जिसके कारण यार्ड में सांप नहीं आते। तीसरा कारण, अगर बरसात हुई तो पत्थर यार्ड में पानी जमने नहीं देगा और यार्ड सूखा रहेगा। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है और कुछ सीखने को मिला है। तो वीडियो का अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।